आरव ने धीरे से कहा। मैंने इसे बनाया था। माँ की सांस अटक गई। क्या मतलब? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो खुद नहीं बोल रहा हो। पहले ये सिर्फ कागज पर था, लेकिन अब। वो रुक गया और फिर धीरे से बोला, ये हमें देख सकता है। माँ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चीज़ अभी भी उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी आंखें हिल रही थीं। धीरे धीरे वो माँ की तरफ झुकने लगा। माँ पीछे हटने लगी। आरव, कुछ करो, उसने घबरा कर कहा, लेकिन आरव वहीं खड़ा था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। अचानक टेबल पर रखी कॉपी अपने आप खुल गई। फड़ 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 पन्ने तेजी से पलटने लगे और फिर एक पेज पर रुक गए। माँ ने डरते हुए नीचे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उस ड्राइंग में वो दोनों खड़े थे, वही कमरा, वही जगह, और उनके पीछे वही लंबा आदमी, मुस्कुराता हुआ। माँ ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो चीज़ अभी भी सामने थी, लेकिन ड्राइंग में भी थी, दो जगह एक साथ। ये कैसे हो सकता है? तभी ड्राइंग के अंदर वाला आरव धीरे धीरे हिलने लगा। उसने अपना सिर घुमाया और सीधे माँ की तरफ देखने लगा। माँ का गला सूख गया। तभी असली आरव ने फुसफुसाया, अब ये हमें अंदर बुला रहा है। अचानक लाइट्स जोर से टिमटिमाने लगी। ऑन ऑन ऑफ, और फिर पूरी तरह बंद। अंधेरा। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज़, फिर किसी के कदमों की आवाज़। टप टप टप। माँ ने घबराकर कहा, आरव, तुम हो? कोई जवाब नहीं। फिर उसके बिल्कुल पास से एक आवाज़ आई, अब तुम आओ। अचानक लाइट वापस आ गई। माँ ने आंखें खोली और चीख पड़ी। कमरा वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। दीवारें टेढ़ी थीं, खिड़कियां अलग दिख रही थीं, जैसे वो असली कमरा नहीं हो। माँ ने नीचे देखा और उसका खून जम गया। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो कागज पर खड़ी थी। माँ घबरा गई, नहीं, ये सपना है। तभी पीछे से वही आवाज़ आई, अब तुम भी ड्राइंग का हिस्सा हो। माँ धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसने देखा, वो लंबा आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, और बाहर टेबल पर रखी कॉपी में माँ खुद दिखाई दे रही थी, और उसके पीछे वही